जय श्री कृष्ण। एकादशी की कथा यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज पद्म पुराण में वर्णित चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में हम कुछ जानेंगे। राजा युधिष्ठिर ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा, प्रभु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में कुछ बताइए। तब भगवान मधुसूदन बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जो कथा मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर उन्हें सुनाया था। अब राजा दिलीप और वशिष्ठ मुनि के मध्य का संवाद बताया जाता है। राजा दिलीप ने पूछा, हे भगवन, हे मुनिवर, मैं सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। यह दिव्य प्रश्न सुन मुनि वशिष्ठ बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल अग्नि के समान ही है। प्राचीन काल की बात है, सुनो। नागपुर नामक एक सुंदर नगर जिसमें सोने के महल बने हुए थे, उस नगर में तब नागों का साम्राज्य था। उनमें पुंडरीक नामक नाग वहां राज्य करता था। उस नगर की इतनी दिव्यता थी कि वहां पे गंधर्व, किन्नर, अप्सरागण सेवन करने आते थे, उस नगरी का आनंद लेने आते थे। उन्हीं अप्सराओं में एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता देवी, और उसके साथ एक गंधर्व था जिसका नाम था ललित। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे, एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते थे, एक दूसरे में आसक्त थे। एक दिन नागराज पुंडरीक की सभा में मनोरंजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व ललित का गायन और नृत्य चल रहा था। उस समय वहां पे ललित की प्रेयसी अप्सरा ललिता उपस्थित नहीं थी, जिसके कारण गाते गाते अचानक ही गंधर्व ललित को अपनी प्रेयसी ललिता का स्मरण हो आया। उसे न देखकर वो व्याकुल हो उठा। उसके पैरों की गति थिर लड़खड़ाने लगी, उसकी जिह्वा बंद पड़ने लगी। इस तरह मनोरंजन में भग्नता देखकर नागों में श्रेष्ठ करकोटक ने जान लिया कि ये ललित गंधर्व अपनी प्रेयसी के स्मरण में कामातुर हो रहा है। तुरंत ही करकोटक ने नागराज पुंडरीक को यह बात बताई। सुनते ही नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए उस काम से पीड़ित ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए जा, राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व भयंकर स्वरूप वाला राक्षस बन गया। अपनी उसी भयंकरता को लेकर वह एक वन में भटकने लगा, यहाँ वहां अपने पाप को भोगने लगा। जैसे ही अप्सरा ललिता को अपने पति की यह दशा मालूम हुई, बड़ी दुखी और व्याकुल होकर वह भी अपने पति के पीछे पीछे जंगल में भटकने लगी। सोचने लगी कि क्या करूं, किस प्रकार मेरे पति का यह कष्ट दूर हो। एक बार उसी जंगल में अपने पति के पीछे पीछे वो रोती हुई भाग रही थी। तब वहां पे जंगल में एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। उसमें एक शांत मुनिवर बैठे हुए थे। दर्शन मात्र से मन को आनंद दे रहे थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। उनके दर्शन से आनंदित हो वह अप्सरा ललिता भागती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। अपने सामने नतमस्तक अप्सरा को देखकर मुनि ने कहा, अरे पुत्री, तुम कौन हो, कहां से आई हो? जो भी हो मुझे सच सच बताओ। दयालु मुनि की यह वाणी सुन ललिता ने अपनी आप बीती बताई। हे महामुने, वीर धनवा नामक गंधर्व की मैं पुत्री हूँ।
मेरा नाम ललिता है और मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बनकर इस जंगल में भटक रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं। कृपा करके आप मुझे बताइए किस पुण्य कर्म के द्वारा मेरे पति राक्षस योनि से मुक्त हो पाएंगे। तब ऋषि बोले, अरे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। हे राजा दिलीप, मुनि का यह वचन सुनकर अप्सरा ललिता ने उसी समय अति आनंद और हर्ष पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया, उपवास किया, जागरण किया, प्रभु नाम संकीर्तन किया और उन्हीं महर्षि के सन्मुख भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए द्वादशी के दिन पारणा करते हुए बोली, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव भगवान वासुदेव दूर करें। इतना कहते ही उसके पति का राक्षसत्व दूर हुआ। वशिष्ठ जी कहने लगे, सुनो राजा दिलीप, उस गंधर्व ललित को अत्यंत दिव्य देह की प्राप्ति हुई। पति पत्नी दोनों बड़े ही सुंदर दिखने लगे, दिव्य आभूषणों से और वनमालाओं से सुशोभित हो गए। रूपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। सुनो राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ एवं राजा दिलीप के मध्य का संवाद बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज और हमको चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की महिमा समझाई। सभी को जय श्री कृष्ण।